खाता है, न बड़ा पेट का है, लेकिन जैसा भी हो ठाकुर जी तुम्हारी दया रहनी चाहिए। सबने अलग अलग कह दिया, लेकिन माँ कुंती जो थी आखिरी में उसने कहा ठाकुर कि कुंती बुआ तुम भी कुछ मांग लो। कृष्ण ने कहा कि तुम देना चाहते हो? कुंती ने कहा तुम देना चाहते हो ठाकुर जी? कि हाँ देना चाहते हो। बोले देना चाहते हो तो ये दे दो कि हमेशा मेरे में दुख आता रहे। किसने मांगा? कुंती ने। बोले बुआ ये कैसी बात कर रही हो, बचपन से तो दुख देख रही है, बचपन से दुख देख रही है, पूरा जवानी भी दुख में निकल गई और अब भी कह रही कि दुख दे दे। बोले ऐसा क्या है दुख में? बोले ऐसा सुख किस काम का जिसमें मेरे गोविंद की याद नहीं आए, इससे तो दुख बढ़िया जो हमेशा गोविंद मेरे साथ रहे। ठाकुर जी ने नहीं दिया बुआ, अब नहीं, जो होना था हो गया, ये वचन मैं तेरे को नहीं दे सकता। महाराज उसके बाद अब कथा आगे जाके पीछे आएगी, आप समझिएगा, वापस कथा आएगी। अब ठाकुर जी के वहां ठाकुर जी चले जाते हैं द्वारिका में, अर्जुन साथ में जाते हैं। इधर यदुवंशियों को श्राप भी लग जाता है, भगवान धराधाम छोड़ के चले जाते हैं। अर्जुन वापस जाते हैं, अर्जुन का मुंह उतरा हुआ, बड़े दुखित तेजहीन हो जाते हैं। भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव ने कहा क्या हो गया? बोले ठाकुर जी चले गए। बोले ऐसा इतने दिन में आया और इतने अपशकुन शब्द समाचार लेके आया, बड़े दुखी हुए। कौन? सभी पांडव। उनने जैसे तैसे छोटी सी उम्र में परीक्षित का राजा तिलक कर दिया। बोले तू राज संभालना, हम तो जा रहे हैं वन में। महाराज जाने लगे, जाते जाते युधिष्ठिर ने कहा कोई भी बड़े दुश्मन हो तेरी शरण में आ जाए तो उसकी रक्षा करना, उसे छोड़ देना, एक वचन। दूसरा वचन प्रजा, अपने बेटे से ज्यादा प्रजा का पालन करना, दूसरा वचन महाराज। और तीसरा हमेशा सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना, धर्म करना, जंगल में जाना, साधु संतों की सेवा करना। तीन वचन देखकर युधिष्ठिर इत्यादि सब चले गए महाराज। अब परीक्षित जी ने कहा बाबा मैं भी छोटा हूं कि सब बड़ा हो जाएगा, तू संभालते रहना। ऐसा राजपाट उनको देकर वो महाराज चले गए। अब परीक्षित जी राजपाट करते थे, अच्छा काम कर रहे थे, सब अच्छा खासा चल रहा था, आनंद ही आनंद हो रहा था, क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त जो थे बड़े आनंद से रहे थे और आनंद से रह रहे थे। लेकिन क्या हुआ महाराज, परीक्षित एक दिन उस परीक्षित ने सोचा, इनका भी विवाह हो गया था, परीक्षित जी का विवाह परीक्षित जी के बेटा भी हो गया जिसका नाम था जन्मेजय महाराज। अब परीक्षित जी ने सोचा कि अपने बाप दादाओं के पास कितना सोना चांदी है, सब पूछते हैं कि भाषण के मिल रहे कि नहीं मिल रहे पुरानों। तो परीक्षित के मन में भी यही भाव आया। महाराज परीक्षित गए, परीक्षित ने पुराना खजाना खोला, उसमें एक सोने का बड़ा दिव्य मुकुट था, उसको धारण करा और उसको धारण करते मन में विचार आया कि जंगल में चलते हैं। अब महाराज जंगल में गए तो जंगल में जाके क्या देखा, इधर उधर भटकने के बाद एक संत का आश्रम दिखा। संत के आश्रम में गए और संत के आश्रम में जाके पानी मांगा। संत देवता तपस्या में लीन थे, वो संत थे श्रमक ऋषि, वो तपस्या में लीन थे, वो ध्यान में मग्न थे। भगवान का नाम राजा ने 3 बार कहा, महात्मा पानी पिला दो, महात्मा पानी पिला दो, महात्मा पानी पिला दो, लेकिन महात्मा ने ध्यान दिए नहीं। राजा था, अहंकार आ गया, घमंड आ गया महाराज। एक मरा हुआ सांप पड़ा था, वो उठाया और संत के गले में डाल के चल दिए। बोले इसी रखने के लाए गए संत, पानी भी नहीं पिला रहा था वह महाराज। कुछ देर बाद संत के पुत्र कौन, श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा कि ओहो पिता के गले में सांप, ये किसने किया ऐसा दुष्ट कर्म। तो वहां जो उनके शिष्य थे गौरमुंड नाम के, उनने कहा कि ये राजा परीक्षित आए थे और उनने ऐसा सांप डाल दिया। अब महाराज ऐसा सांप डाल दिया, बिना विचार करे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, मैं श्रमिक ऋषि पुत्र श्रृंगी श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आए और उस राजा को जिसने इस मेरे पिता के गले में सांप डाला है उसको यही तक्षक नाग के 10 ले, 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। ये श्राप दिया और रोने लग गए। कुछ समय बाद पिता की आंखें खुली, पिता ने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? बोले पिताजी आपके गले में, उनने सांप को अलग हटाया। बोले किसने किया? बोले परीक्षित राजा आए थे, उनने आके आपको आवाज दी, आपने नहीं सुनी तो वो गले में डाल गए। बोले कोई बात नहीं, गलती मेरी है। क्या कह रहे संत? श्रमिक ऋषि कह रहे गलती
मेरी ये, वो राजा थे, जल पिलाना था, वो प्यासे थे। उसके बाद में वो बालक और जोर से रोने लगा कि अब क्यों रो रहा है, कि मेरे से एक और बड़ी भारी गलती होगी। बोले क्या हो गई? कि ऐसे तेजस्वी राजा को मैंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डस लेगा। अब महाराज बहुत दुख होता है। किसको होता है? श्रमिक ऋषि को। गौरमुंड नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ जाके कहना कि राजा तेरे जीवन का उद्धार कर ले, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब महाराज, अब परीक्षित, सनकादि ऋषियों ने इस तरह से कहा तो नारद जी ने कहा भगवान परीक्षित तो भगवान के अनन्य भक्त थे, फिर उनने ऐसा दुष्ट कर्म कैसे कर लिया, ऐसा कैसे कर सकते हो? तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि वो इसलिए किया कि जब वो मुकुट पहन के जा रहे थे, रास्ते में उनको एक गाय और एक बैल दिखा। बैल 3 पैर पे खड़ा था और गाय रो रही थी। अब जब गाय रो रही थी तो परीक्षित जी ने पूछा कि तुम कौन हो देवी और क्यों रो रही हो, और ये एक पैर पे कौन खड़ा, 3 पैर नहीं है इसके? बोले धर्म है। और इसके पैर कौन काट रहा है? कि ये काल पुरुष करके सामने, वो उसको मारने के लिए परीक्षित जी दौड़े, उसने पैर पकड़ लिए उस काल पुरुष ने। बोला, काल पुरुष से पूछा तुम कौन हो? तो काल पुरुष बोला मैं कलयुग हूं। बोले तुम कलयुग हो तो ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? कि भगवान मेरा काम ही यही है, आप मेरे को जगह बता दो, वहां चला जाऊं। तो परीक्षित जी ने कहा जा जुआ खेले वहां रहना। कि भगवान, और कि जा मदिरा पान करे उस घर में रहना। भगवान, मदिरा पान करना बहुत अशुद्ध है, बहुत बुरा है, बहुत गलत है, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। मदिरा पान करना महान पाप है, इससे कई घर बिगड़ जाते हैं, सबका नाश हो जाता है। मदिरा पान नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी का बालक, पंडित जी कथा करने जाना था दरबारों के गढ़ में। अब महाराज पंडित जी को कथा करने जाना था दरबारों गढ़ में, पंडित जी को आवश्यक काम आ गया तो पंडित जी नहीं गए, तो पंडित जी को बालक को भेज दिया कथा करने, जाओ दरबार फलाना सिंह दरबार के वहां आपको कथा करनी है। वाह, पंडित जी का बालक हो कर आएंगे। वो कथा करने गए, कथा अच्छी चल रही। कथा में पंडित जी के बालक ने कह दिया, एक बूंद जो शराब पीता है घोर नरक में जाता है। क्या कहा? एक बूंद जो शराब पीता है घोर नरक में जाता है। ऐसा पंडित जी के बालक ने बोला। बोला किनके? वहां दरबारों की गड़ी में, सब पामना के सामने। अब दरबार को गुस्सा आ गया कि हमारे यहाँ हमको ऐसा बोला। बोला पंडित को बांध दो, कल फांसी देंगे सुबह। बांध दिया महाराज। अब सुबह जैसे पंडित जी को मालूम पड़ी कि उनके बालक को बांध दिया और उनको फांसी लगने वाली कल सुबह, पंडित जी दौड़ के आए, हुकम कहीं गलती हुई है क्या? बोले तुम्हारा बालक बोलता है कि जो एक बूंद शराब पीता है वो घोर नरक में जाता है। पंडित जी ने कहा हाँ सही तो बोला इसने बोला कहां गलत? किस पंडित को भी बांध दो, ये भी चढ़ेगा फांसी पर। अरे हुक्म, बात तो सुन लो। व्यो भाई कि क्या बात सुने? तेरा बेटा बोलता है एक बूंद शराब पीगा घोर नरक में जाएगा, और तुम भी यही बोल रहे हो जो एक बूंद शराब पिएगा वो घोर नरक में जाएगा। कि हुक्म, जो बालक है यो कहे हमसे एक बूंद पे वो नरक में जाए, आप तो हुक्म 2-2 4-4 हाथ थोड़ी, हाथ तो स्वर्गे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान। तो महाराज जो एक बूंद पीता है, एक बूंद भी शराब पीता है, उसके वहां कलयुग का आवास हो जाता है। तो शराब बहुत बुरी चीज है, इसको छोड़ देना चाहिए या छोड़ दीजिएगा। अब उसने कहा, परीक्षित ने, कलयुग ने कहा परीक्षित से, महाराज ये तो सब अपवित्र जगह है, एक कोई अच्छी जगह भी दे दो। तो परीक्षित जी उस वेग में थे ही सही, जा सोने में रहना। अब महाराज ये विचार करने की बात है। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं धातु नाम स्वर्णास्मि, मैं धातुओं में सोना हूं। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? मैं धातुओं में सोना हूं। तो कलयुग तुरंत परीक्षित जी के मुकुट में चला गया, और वो मुकुट में इसलिए चला गया कि वो पाप का कमाया हुआ था। जरासंध ने कई राजाओं को मार बुरा के वो मुकुट ग्रहण करा था, इसलिए उस समय चला गया। वो बुद्धि वहां से भ्रष्ट हो गई और परीक्षित जी को श्राप लगे। ये बात सनकादि ऋषि नारद जी को कहते हैं महाराज। अब वो गौरमुंड नाम का शिष्य जाता है, परीक्षित से जाके कहा, परीक्षित जी तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, तुम्हारे आज से 7वें रोज मृत्यु हो जाएगी, अपना जीवन सुधार सकते हो तो सुधार लो। महाराज
परीक्षित जी दूसरे दिन सारा राजपाट जन्मे जी को देकर वहां से निकल जाते हैं, गंगा के तट पे आकर बैठ जाते हैं। जिन जिन संतों को मालूम पड़ती है धीरे धीरे सब वहां संत एकत्रित होने लग जाते हैं। प्रेमी भक्तों, आज की कथा यही, परीक्षित जी को गंगा के तट पे छोड़ देते हैं, आज की कथा यही विश्राम करते हैं। इससे आगे कल की कथा होगी। प्रेम से सब भगवान श्री कृष्ण नाम का सुमिरन करेंगे, उसके बाद प्रसाद और आरती। श्री कृष्ण ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण